ब्रह्मांड में धरती धूल के कण के बराबर भी नहीं है। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उसमें भी अधिकतर पर जल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से जान भी नहीं पाया है। पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्रों में फैले समुद्र मूलतः खारे पानी का एक सतह निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए उसने समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं। फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी मात्र खारा ही नहीं, कहीं कहीं वह मीठा है, लेकिन पीने लायक नहीं है। समुद्र की उत्पत्ति कैसी हुई, यह एक बड़ा विषय है। इसे एक बार में समझना या समझाना मुश्किल है, परंतु फिर भी यहाँ संक्षिप्त में हम समझाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक समुद्र या सागर के जन्म की गाथा अलग अलग है। धरती के नीचे की टेक्टोनिक्स प्लेट्स के खसकने के कारण ही यह संभव हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, यह अनुमान लगभग मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, वे उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। इसे इस तरह समझें कि धरती उस गर्म दौर में भी खनिजों के ऑक्साइड और वायुमंडल में धरती से निकली हाइड्रोजन के संयोग से गैस के रूप में पानी पैदा हो गया, पर वह तरल बन नहीं सकता। धरती के वायुमंडल के धीरे धीरे ठंडा होने पर इस भाप ने बादलों की शक्ल ले ली। इसके बाद लंबे समय तक धरती पर मूसलाधार बारिश होती रही। यह पानी भाप बनकर उठता और संघनित होकर फिर से बरसता। ज्वालामुखी फूट रहे थे और धरती की परपट्टी या क्रस्ट तैयार हो रही थी। धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से पानी ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 36-40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16-62-40 हजार वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमय दुनिया है, जिस पर अभी भी खोज जारी है। शांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 3939 मीटर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। सभी सागरों की गहराई लगभग अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाता है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराई में यह 1000 गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का भी अभी पता चला है, जहाँ जीव और जंतु रहते हैं। तो फ्रेंड, ये थी कुछ समुद्र से जुड़ी जानकारियाँ। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।